हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए यह किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट में से हम 1 से लेकर 3 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वैसा ही दिया गया। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आया हुआ था, जो कि उसमें भी कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, जो कि उसको भी हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप उसको नहीं लगाए हैं तो उसके लिए भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां से जाके इसको जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि रुक्मणी प्रकाशन का जो उसमें प्रैक्टिस सेट आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन के साथ पूछा गया था। तो इस बार भी पूछने की बहुत संभावना है। इस वजह से जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद उसका डिस्कशन आप लोग यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर का समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कि डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पहले से आंसर जानते हैं तो कमेंट करते हुए आप लोग चलिएगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उससे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन कवर होता चलेगा। तो आइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि डैश एक भारतीय अमेरिकी पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध जो है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार राणा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि दिलीप कुमार राणा जो है WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वह एक भारतीय पेशेवर पहलवान है, जो कि उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में 2021 वर्ग के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने किए गए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1798 ईस्वी में इनमें से कौन गवर्नर जनरल बने थे जो कि कोलकाता में अपने लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाए थे। तो यह जो करवाए थे लॉर्ड ब्लेजली करवाए थे। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी में भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बंदूक जो थी उसे किस नाम से जाना जाता था। तो यह जो जाना जाता है मस्कट के नाम से जाना जाता था। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्या था, तो यह मस्कट जो था यह आधुनिक राइफल का पूर्ववर्ती था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में किस स्थान पर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया है उसमें भारत जो है कुल 125 देशों में से कौन से स्थान पे है। तो भारत का जो स्थान जो है यह 111वां है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही यह 2023 में 111वां है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2022 में क्या रैंक था। तो 2022 में जो था, जो कि उस समय 121 देश का सर्वे हुआ था, उसमें 107वें स्थान पे था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो कि जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आधार जो संख्या होता है, आधार कार्ड जो होता है, जो कि 12 अंकीय विशिष्ट संख्या के होता है, जो कि जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी जो किया जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ से हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यह 6 अप्रैल 1896 में किया गया था, जो कि यह कहाँ से किया गया था। तो यह जो किया गया था एथेंस जो कि ग्रीस में आयोजित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह आधुनिक युग में आयोजित पहला ओलंपिक खेल था, जो कि 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेलों के रूप में भी जाना जाता है।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है उसमें क्या दिया जाता है, तो इसमें जो दिया जाता है इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि 11 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, प्रशंसक पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्हीं की अध्यक्षता में यह पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोला नालू जो यह नृत्य जो है इसका प्रदर्शन जो है किस राज्य में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो कोला नालू जो यह नृत्य जो है इसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है, जो कि यह एक ग्रामीण कला है जिसमें आमतौर पर ग्रामीण त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ी में फैल गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1920 के दशक की शुरुआत में ही जो उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो था जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था वह किस पहाड़ी के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो यह जो फैला हुआ था गुडेम पहाड़ी के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध किए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो मूल रूप से या रबी की फसलों की कटाई के संबंध में है, तो इसका जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाखी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि बैसाखी जो है वह सिखों और हिंदुओं द्वारा बसंत ऋतु में नए फसलों के आगमन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि आमतौर पर हर साल यह 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रोनो टेलीस्कोप की खबरें में देखा गया था किस देश से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप की जो खबरों में देखा गया था वह किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वह चीन से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह चीनी अनुसंधान समूह ने दक्षिणी चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है, जो कि जिसे चीनी में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चीनी में हेलिंग नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1958 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है जो 1951 से 1958 तक चला था, इस योजना के मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, तो इसमें युवा अर्थशास्त्री जो थे वह KN राज थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 9 जुलाई 1951 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो कि यह जो है हैलो डोमर मॉडल पे आधारित है। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो यह जो है हैलो डोमर मॉडल पे आधारित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 14 नंबर दिया गया कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए
4 चरण आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चरण उनमें से एक नहीं था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए कुल 4 चरण जो होते थे आवश्यक होते थे, जो कि इनमें से एक कौन सा दिया गया है जो कि उनमें गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वो 4 कौन-कौन होते थे। तो पहला होता था कागज तैयार करना, दूसरा होता था पाठ लिखना, वही तीसरा होता था महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों के उजागर करने के लिए सोना पिघलाना, और चौथा जो होता था बाइंडिंग तैयार करना, जो कि इसमें से देख लेते हैं कौन सा नहीं दिया गया है। तो इसमें जो दिया गया पाठ का संपादित करना जो दिया गया यह नहीं होता था, तो यह जो है गलत दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी यह नीरजा बनोट थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि नीरजा बनोट जो है इन्हें 1986 में अशोक चक्र दिया गया था। याद रखिए इन्हें कब दिया गया था? तो 1986 ईस्वी में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कि वह एक भारतीय हेड पर्सल थी, जो कि 5 सितंबर 1986 को पाकिस्तान के कराची में एक स्टार ओवर के दौरान पैन एम फ्लाइट 73 पर यात्रियों को बचाने के दौरान मर गई थी, जो कि उस विमान को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। जो कि इन्होंने मरणोपरांत ये अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। याद रखिएगा सबसे कम उम्र की जो है इन्हें दिया गया था। जब इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य है जो यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से उसमें सोने का भंडार सर्वाधिक है? तो यहाँ जो दिया गया उसमें सर्वाधिक जो है कर्नाटक है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। तो ये कर्नाटक में कुल कितने प्रतिशत है? तो कर्नाटक में कुल 21% जो है वह सोने का भंडार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 इसमें भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन नाम वो बताना है जिसे 1815 इसमें भारत का पहला सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यह जो नियुक्त जो किया गया था इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था, जो कि इन्होंने ही दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक भौगोलिक मानचित्र तैयार किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितने प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जो है कुल कितने प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? तो यह जो है इसका हो जाएगा 63.82%। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता राज्य जो है केरल है, जो कि कितना है? तो यह जो है 93.91% जो है वह साक्षरता दर है केरल का। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा ग्राम परियोजना जो है वह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो यह जो शुरुआत जो किया गया था वह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक बहुहितधारक सम्मेलन में गंगा नदी के किनारे बसे सभी 4,470 गांवों के स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास के लिए एक परियोजना गंगा ग्राम की शुभारंभ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? तो यह जो सक्रिय जो थे इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि चित्तरंजन दास जो थे जिन्हें लोकप्रिय और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेशे से एक वकील थे जिन्होंने 1894 ईस्वी में अपनी वकालत को छोड़ दिए और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है?
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो यह जो किया गया है, भाग 5 में किया गया है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि भाग 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों से संबंधित है। जो कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि रंगन थीथू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रंगन थीथू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो कर्नाटक में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन साम्राज्य को संगठित करने और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसे ब्रिटिश काल में उसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था, यह इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीसीआई द्वारा आईडीएफसी बैंक को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी जो दिया गया है वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह विलय के बाद आईडीएफसी के शेयर धारकों के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 2015 में किया गया था। जो कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या जीडीपी जो है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो इसका प्रमुख उपयोग जो है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। जो कि सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य उद्देश्य किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर नजर रखना है। जो कि यह देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि भारत के पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के पोखरण में जो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया था वह कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1998 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका कोड नाम क्या था, तो 1998 में जो यह परमाणु परीक्षण जो किया गया था, इसका नाम जो था ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला प्रशिक्षण कब किया गया था। तो पहला परमाणु प्रशिक्षण जो है यह 1974 ईस्वी में किया गया था। जो कि उसका कोड नाम क्या था, तो 1974 में जो पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था उसका जो कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान जो दिया गया वो किसे दिया गया है। यह जो दिया गया वह शिव शंकरी को दिया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब एक संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाती है तो बजट डैश में कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब एक संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट को और किस रूप में जाना जाता है। यह बजट वह क्या होता है, तो यह बजट जो होता है अधिशेष होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और मूल्य स्तर में गिरावट का परिणाम है और यह मुद्रास्फीति की स्थिरता से निपटने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है कि मेगालोपिस जो ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान शहर, या किसके द्वारा 1957 में लोकप्रिय बनाया गया था। तो यह जो बनाया गया था इसका जो आंसर जो जगह जीन गेटमैन के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन से मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों से सुरक्षा से संबंधित है।
तो यह जो संबंधित जो है वह शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ये शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दी गई है। जो कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 में प्रावधान के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग के अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होता है। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किसी अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। यह जो समाप्त जो किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद जो कि इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया था। जो कि इस अधिनियम ने यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। जो कि 1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्रीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्रीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। तो यह जो किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो यह जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे सी रामगोपालचारी बने थे। लेकिन 1950 ईस्वी में अस्थायी रूप से इस पद को समाप्त कर दिया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक बने थे। वही भारत का पहला वायसराय कौन बना था, तो भारत का पहला वायसराय जो था कैनिंग बना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो गुजरात में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया था। जो कि अब विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। जो कि इसके वस्तुकार कौन थे, तो इसके वस्तुकार जो थे रामवी सुतार थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा के साथ होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस स्थान पे यमुना नदी जो है आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह जो मिलती है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो पुराना नाम था, जो कि नया नाम प्रयागराज हो गया। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है एक साथ संगम हो जाती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल जो होता है वह 6 साल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन है, जो कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जो कि प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य आते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशियन गेम्स 2023 जो आयोजन जो किया गया था उसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो भारत ने कुल इसमें 28 गोल्ड मेडल जीते थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कुल पदक तालिका में यह कितने पदक जीते थे। तो यह जो कुल पदक जो है 107 पदक जीते थे। जो कि कौन कौन कितना, तो 28 इसमें जो था गोल्ड मेडल था, वही जो 38 जो था वो सिल्वर मेडल था, वही 41 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। याद रखिएगा टोटल जो था 107 था, जिसमें से 28 जो था वो गोल्ड था और 38 जो था सिल्वर था और 41 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ अवध साम्राज्य के बारे में कथन दिया गया है, जो कि वह किसके द्वारा कहा गया था। तो कथन है, यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। यह जो कथन किसका है, यह जो कथन जो है लॉर्ड डलहौजी का है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वैशांगु उत्सव भारत में डैश राज्य में जुड़ा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैशांगु उत्सव जो है भारत में कहाँ पे मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है असम में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 9 वर्ष के आगमन के लिए बसंत ऋतु का उत्सव है। जो कि यह त्यौहार जो है आमतौर पर असम के बोरो कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राउत नाचा जो है भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जो कि यह निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो यह जो होता है वह छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह एशिया महाद्वीप में है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि एशिया जो है विश्व के सभी महाद्वीपों की तुलना में सबसे बड़ा है। जो कि पृथ्वी के लगभग 30% भूमि क्षेत्र जो है एशिया के पास है। जो कि यह विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला भी महाद्वीप है। जो विश्व के कुल आबादी के लगभग 60% जो है एशिया में निवास करते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया ऑप्शन में कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें भारतीय संसद का एक अंग कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया राज्यसभा जो कि है, अगला है लोकसभा जो कि ये भी है, तथा अगला है राष्ट्रपति जो कि ये भी है, तथा अगले राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा जो है वह संसद का अंग नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि संसद लोकसभा जो कि निचला सदन जिसे कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति से मिलकर बना हुआ है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वंदे मातरम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। जो कि यह 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और यह बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। जो कि इसे पहली बार 1896 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि वंदे मातरम का गायन अवधि कितना है। तो वंदे मातरम का गायन अवधि जो है 65 सेकेंड है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है यह 1923 में किया गया था। 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में इसकी गठन किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात किया गया था। ये इन दोनों नेताओं ने विधान परिषद में प्रवेश के लिए चुनाव लड़ने का फैसला भी किया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है डैश नदी पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनाम गांव जो है वह महत्वपूर्ण एक पुरातात्विक स्थल है जो कि किस नदी पर स्थित है। यह जो स्थित है वह घोड़ नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो यह जो ऊंचाई जो होता है 8 फीट का होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह गोल की ऊंचाई जो है वो 8 फीट होती है, वही चौड़ाई कितना होता है। तो चौड़ाई जो होता है 24 फुट का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया था वह ट्विंकल खन्ना द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसको औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है गहन कृषि जो है उसे औद्योगिक कृषि के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। जो कि गहन खेती एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग जो है उच्च इनपुट और उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा समग्र पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया,
डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायित्र कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर जो जगह कि इनमें से किसका अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्मायित्र कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा भूमध्य सागर को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो कि पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में एशिया तक फैला हुआ है और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, डैश चालुक्य वंश की राजधानी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कहाँ पे चालुक्य वंश की राजधानी था, तो चालुक्य वंश की राजधानी जो था वह बदामी था। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसके चालुक्य वंश के स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो चालुक्य वंश की संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे, जो कि कब किए थे, यह जो किए थे 543 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, भरहुत स्तूप जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है, या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भरहुत स्तूप जो है वह जातक कथा और कहानियों का चित्रण करता है, वह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि भरहुत स्तूप जो है आरंभ में अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो कि बाद में इसे शुंगों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं समान विज्ञान और गणित का क्वेश्चन दिया गया, जो कि समान विज्ञान का सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है, तो इसकी भूमिका जो होता है जो कि मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। इसका जो एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देगा, पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण जो है वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था कोल्बे द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1845 ईस्वी में, जो कि 1845 ईस्वी में जर्मनी के रहने वाले हरमन कोल्बे ने पहली बार अकार्बनिक घटकों से एसिटिक अम्ल तैयार कर संश्लेषित किया था, जो कि उन्होंने क्लोरीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन से कारक है जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें जो दिया गया जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार जो है यह समुद्री जल की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। तो यह जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है यह इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH3 होता है, जो कि इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसलिए यह नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड के सामान्य नाम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अनाज के लिए कीटनाशक या धूपक के रूप में और फ्लोरेंस में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसका इस्तेमाल जो है अनाज के लिए कीटनाशक या धूमक के रूप में और फ्लोरेंस में प्रज्वलित करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है इसका जो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एमएन के ऑक्साइड का अम्लता का सही क्रम क्या हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। MnO होगा, उसके बाद MnO2 होगा, उसके बाद Mn2O7 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो जान लेते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जो कि इसका मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि सीएनजी जो होता है एक रंगहीन गंधहीन हवा से हल्की गैस होता है, जो कि इसका प्रयोग जो है वाहनों में ईंधन के तौर पर भी किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से यह गैस बेहतर मानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा गति करता है वह किसके कारण होता है? तो यह जो होता है इसका जो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना होता है? तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी का 1/6 भाग है, जो कि चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं पाया जाता है। और इसी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका प्लायन वेग कितना होता है? तो इसका प्लायन वेग जो होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिए कितना होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड इसका प्लायन वेग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रण किया जाता है तो इसमें स्टीलनेस स्टील मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब लोहे को किसके और किसके साथ मिश्रण किया जाता है तो इसमें स्टीलनेस स्टील मिलता है। यह जो है लोहे को जब निकेल और क्रोमियम के साथ जब मिश्रण करते हैं तो स्टीलनेस स्टील मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, शरीर का विशेषताओं को दर्शाने वाले शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला इनमें से कौन सा शब्द है? तो यह जो है वह समलक्षणी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, दंत वल्क किससे बना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत वल्क जो है दंत इनामेल यह किसका बना होता है? तो यह जो बना होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्या होता है कि डॉक्टरों द्वारा दांत को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टर द्वारा दांत को देखने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। जो कि इनामेल जो होता है दांत का सबसे कठोर और ठोस भाग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, फास्फोरस की परमाणिकता क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ फास्फोरस की परमाणिकता क्या होती है? तो इसकी परमाणिकता जो होती है इसका जो आंसर हो जाएगा चतुर्थ परमाणुक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा फास्फोरस के परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फास्फोरस के परमाणु क्रमांक जो होता है वो 15 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस की प्रक्रिया जो है वह किससे संबंधित है? यह जो संबंधित जो है किडनी से, जो कि इसी को वृक्क कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही किडनी के खराब होने पर डायलिसिस की क्रिया की जाती है, जो कि कृत्रिम तरीके से रक्त की सफाई की जाती है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो किडनी की क्रियात्मक इकाई जो होता है नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उनके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? तो यह जो दर्शाता है यह हेनरी मॉजले। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिएगा मैडलिब। मैडलिब जो थे इन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पर एक बस जा रही है, वो गति कर रही है, तो वह गति जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह जो उदाहरण जो होता है असामान्य का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, असामान्य गति का उदाहरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आप किस जगत के सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोषीय सुकेंद्रिक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप किस जगत के सभी जीवों को रखेंगे जो कि कोशिका भित्ति के साथ बहुकोषीय सुकेंद्रित है? तो यह जो हो जाएगा यह प्लांटिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही 1906 ईस्वी में ये विकेटर ने जीवों को 5 जगत में बांटे थे, जो कि कौन कौन से? यह जो बांटे थे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और एनिमेलिया जगत। यह 5 जगत में किसके द्वारा बांटा गया था? तो यह जो बांटा गया था विकेटर द्वारा बांटा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि न्यूटन की गति के तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस एक स्थिरता पर लागू होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति के तीसरा नियम जो है वह इनमें से किस स्थितियों पर लागू होता है? यह जो लागू होता है इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है और नाव पीछे की ओर जाती है तो वह किसके नियम के तहत? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह न्यूटन के तृतीय नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो कि इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। वही न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो प्रथम नियम जो होता है जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। वही द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम जो होता है जिसे संवेग का नियम कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया एक ही समूह में तत्वों के समान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होता है? तो तत्वों के समान जो होता है रासायनिक गुण होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है कॉरेन काइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जबकि दिया गया जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? यह जो जगह कोई कार्य नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कार्य होता क्या है? तो कार्य जो है किसी वस्तु पर लगने वाले बल से स्थिति में परिवर्तन होने को कार्य माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उभयलिंगी फूल के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सरसों को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि उभयलिंगी पौधा होता क्या है? तो उभयलिंगी पौधे वे होते हैं जिनमें पुरुष और मादा जनन अंग एक ही फूल में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है जो कि परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तब तक कि वस्तुओं के द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर जो जगह वो प्रत्येक और हर एक, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऊर्जा जो है गति के साथ बढ़ती है? तो यह गति के साथ जो बढ़ती है यह हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं। पहले देखिए सौर भट्ठी जो कि इसमें किया जाता है तथा अगला देखिए पश्चदर्शी दर्पण। पश्चदर्शी दर्पण जो है इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो यहाँ दिया गया सौर भट्ठी दिया गया सर्च लाइट और गाड़ियों का हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो कि इस दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टा और वास्तविक होते हैं परंतु यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन जाता है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था तो इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सिलिका घुलनशील है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका घुलनशील है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो जगह एचएफ में, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। सिलिका जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि एचएफ में घुलनशील है जो कि एचएफ रंगहीन गैस या तरल फ्लोरीन का प्रमुख औद्योगिक स्रोत होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।